बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी इन्फॉर्मेशन में खुशामदीद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके जी इन्फॉर्मेशन फैमिली का हिस्सा बन जाए। आपके जी इन्फॉर्मेशन फैमिली का हिस्सा बनने से हमारी बहुत सी हौसला अफजाई हो जाती है, जिससे हम नई वीडियोज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की क्लास जो है वो एडिशनल क्लास है, तो ये बाकी सिलेबस से हटके है। हम देखते हैं कि किसी भी डिग्री पे अगर लाइन लगाना चाहते हैं तो वो किन किन तरीक़ों से लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइन की कमांड एक्टिव करता हूँ। लाइन की कमांड के लिए एल प्रेस किया, इंटर किया, तो उसने कहा जी स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है इस मामले में। तो उन्हें एक पॉइंट जो है स्पेसिफिक करना है लाइन स्टार्ट करने के लिए। तो वो पॉइंट जो लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, जिस साइड को आप लाइन लगाना चाहते हैं उस साइड से सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि अगर लेफ़्ट से राइट लगानी है तो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है, एंड पॉइंट जो है वो राइट की तरफ जाएगा हमारा। तो मैं लेफ़्ट से राइट ही लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ भी। फर्स्ट पॉइंट में सेलेक्ट करूँगा तो अभी नेक्स्ट उसने कहा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। हमने नेक्स्ट पॉइंट नहीं लगाना, यहाँ पे हमने लाइन की लेंथ स्पेसिफाई करनी है। लाइन की लेंथ जो है वो कितनी आप लगाना चाह रहे हैं। बिलफर्ज मैं 10 यूनिट 10 इंचेस की लाइन लगाना चाह रहा हूँ तो मैं 10 लिख दूंगा। मेजरमेंट लिख दी मैंने 10। उसके बाद सिंपली मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा तो वह एंगल पे शिफ्ट हो जाएगा। मैंने इंटर क्लिक नहीं करना, 10 इंटर किया, मेजरमेंट दे दी, उसके बाद टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस कर लूँगा तो अगले टैब में वो जो डिग्री वाला ये सामने शो हो रहा है ना डिग्री, इस पे शिफ्ट हो जाएगा, इस पे ये डिग्री पे। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा, ये जी मैंने टैब प्रेस किया तो वो डिग्री पे शिफ्ट हो गया। अभी यहाँ पे मैं डिग्री दूंगा कि कितने डिग्री पे लाइन लगाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल मैं लगाना चाह रहा हूँ 45 एंगल पे, या मैं 30 के एंगल पे लगाना चाह रहा हूँ। मैं 30 लिख के इंटर करूँगा तो मेरे 30 लिख के स्पेस प्रेस नहीं करना, इंटर प्रेस करना है आपने। तो जैसे ही 30 लिखा तो इंटर प्रेस किया तो मेरी लाइन लग गई 30 की डिग्री पे। अभी मैं मेजरमेंट दूंगा, इसकी मेजरमेंट देना चाह रहा हूँ मैं। फिर 10 लिख के उसके बाद मैंने फिर टैब को प्रेस किया। टैब को प्रेस किया तो यहाँ पे डिग्री वेरीफाई करूँगा। डिग्री अभी मैं लगाना चाह रहा हूँ, जितनी डिग्री में दूंगा वो काउंट करेगा इस डिग्री से। ये वाली डिग्री जो है ना, ये 0 लाइन को मान के ये चल रहा है, तो यहाँ से 30 डिग्री आगे पहले हमारी लाइन। उसके बाद अभी 30 90 ये जाएगी, उसके बाद 30 ये। अगर मैं दोबारा इस लाइन जो पहले मैंने लगाई है ना 30 डिग्री की, इस लाइन के अंगेज जो है फिर दोबारा 30 डिग्री लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे टोटल 120 डिग्री आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये इस लाइन से 90 डिग्री तो ये हो गया ना, उसके बाद इस लाइन का डिग्री काउंट होगा तो टोटल बनेगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा 120 और इंटर प्रेस कर दूंगा तो मेरी ये लाइन लगी। उसका फिर मैं 10 मेजर दे के फिर मैं टैब प्रेस कर दूंगा। टैब प्रेस करने के बाद अभी यहाँ पे डिग्री दूंगा। 120 मैंने दे दी थी, 120 में मैं फिर 30 ऐड करूंगा, या फिर सिंपली इस लाइन को मान के भी वो डिग्री मान रहा है। ये देखिए ये 0 लाइन है तो इससे डिग्री काउंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये लाइन जो ये सीधी जाएगी इससे सीधे 180 पे। 180 है ना, 180 में से 30 माइनस कर देंगे, यानी नीचे आना है। 180 से जितना नीचे आना है उतना माइनस कर देंगे। 180 से 30 मैंने माइनस किया, या 20 डिग्री है उसमें 30 ऐड कर दे। 120 डिग्री लगाई थी, ये वाली लाइन थी 120 पे, इसके यहाँ से 120 थी, 120 में फिर 30 ऐड किया तो 150 पे ये लगेगी। 150 डिग्री दी मैंने तो इंटर किया, मेरी ये उतने डिग्री पे लग गई लाइन। भी फिर मैं स्पेसिफाई करूँगा 10 ही स्पेसिफाई फिर कर लेता हूँ। उसके बाद टैब प्रेस किया, टैब किया, डिग्री पे आ गया तो यहाँ पे डिग्री में दोबारा दूंगा तो ये अभी इस लाइन को जो है 0 मान रहा है तो उस हिसाब से ये चल रहा है। इस लाइन के हिसाब से अगर मैं डिग्री दूँ इसे तो कितनी डिग्री, 60 डिग्री में दूंगा, क्योंकि 30 तो उधर ऐड कर ली थी ना 120 में। तो अभी ये देखिए 60 डिग्री में दूंगा तो ये मेरा बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं लाइन से बाहर आने के लिए इंटर प्रेस कर दूंगा तो मैं लाइन से बाहर आ गया लाइन कमांड से। तो ये थी इस तरह की लाइन कमांड जो है किसी भी डिग्री पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। अगला ट्रिक क्या है कि
एक तो ये था, एक मैं फ्री हैंड लगाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आपको पोलर ट्रैकिंग ऑन होना चाहिए। एक चीज़, पोलर ट्रैकिंग कहाँ से ऑन करना है, ये है जी पोलर ट्रैकिंग आपका, इसे ऑन होना चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद ट्रैकिंग सेटिंग में जाना है। ट्रैकिंग सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो एंगल है इंक्रीमेंट एंगल, वो जितना आप एंगल दे देंगे, बिल्कुल मैं 15 यहाँ पे 30 डिग्री है ना एंगल, में 15 दे देता हूँ, 15 डिग्री पे ये इंडिकेट देगा, हर 15 डिग्री पे ये इंडिकेट देगा। तो मैं इसे कैंसिल करके 30 कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। 30 डिग्री मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके किया। मेरा पोलर ट्रैकिंग भी ऑन है अभी, पोलर ट्रैकिंग ये देखिए ये ऑन है, और मेरा एंगल जो था सेटिंग में वो भी 30 है। तो इंक्रीमेंट एंगल जो हमारा 30 होना चाहिए। ये सेटिंग करने के बाद हमने सिंपली लाइन लगाई, लाइन के लगाने के बाद मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया। तो ये देखें जैसे ही 30 डिग्री पे ये गया, ये यहाँ पे 30 डिग्री भी आ रही है साथ में, तो 30 डिग्री पे ये इंडिकेशन दे रहा है। उसके बाद 45 डिग्री पे इंडिकेट दे रहा है, उसके बाद 60 डिग्री पे इंडिकेट दे रहा है, 60 के बाद 90 डिग्री पे इंडिकेट दे रहा है, 90 के बाद 120 पे इंडिकेट दे रहा है। तो हम फ्री हैंड लाइन भी लगा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे मैं दूंगा मेजरमेंट 10 और इंटर करूँगा। 60 डिग्री पे मेरी लाइन लगी है। अभी यहाँ पे फिर मैं इंडिकेट दे रहा 150 पे, तो मैं फिर 10 लिख के इंटर करूँगा। अभी इधर इंडिकेट देगा मुझे 120 डिग्री पे, फिर मैं 10 लिख के इंटर प्रेस करूँगा और इधर इंडिकेट देगा मुझे 30 डिग्री पे, ठीक है। फिर 10 लिख के इंटर प्रेस करूँगा, 10 बाय 10 का ये मेरा बॉक्स बन गया। अच्छा, इसके बाद अभी एक और चीज़ आपको बताता हूँ। सिंपली एक तो तरीका कर ये हो गया कि टैब प्रेस किया या फिर इंडिकेशन के जरिए आप लगाना चाह रहे हैं। तो एक तरीका कर और है, उसके लिए क्या है कि लाइन कमांड में गए, एल प्रेस किया, इंटर किया, फर्स्ट पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेजरमेंट भी लिख सकते हैं, या फिर शिफ्ट एट द रेट प्रेस करेंगे तो भी मेजरमेंट का आएगा। शिफ्ट प्रेस करके एट द रेट प्रेस करेंगे और यहाँ पे मेजरमेंट हम दे देते हैं 10 के बाद हम इंटर नहीं करेंगे, मेजरमेंट दे दी 10 के बाद हमने स्मॉलर देन प्रेस करना है जी। शिफ्ट प्रेस स्मॉलर देन हमने प्रेस किया तो ये शिफ्ट हो जाएगा टैब। उसमें क्या, उस तरीकाकार में क्या किया था हमने, सिंपली टैब प्रेस किया था, एट दी रेट भी प्रेस नहीं किया था, मेजरमेंट दी टैब प्रेस किया तो डिग्री में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे एट दी रेट मेजरमेंट के लिए, उसके बाद स्मॉलर देन का ऑप्शन जो है वो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम डिग्री देंगे, जैसे 30 डिग्री दे दिया तो इंटर किया तो मेरी ये लाइन 30 डिग्री पे लग जाएगी। नेक्स्ट फिर ऐसे ही है, सिंपली फिर मैं शिफ्ट एट द रेट प्रेस करूँगा और यहाँ पर मेजरमेंट दूंगा 10 और फिर मैं शिफ्ट स्मॉलर देन का ऑप्शन प्रेस करूँगा तो मेरी ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट टैब पे चला गया, मेजरमेंट जो वो लॉक होगी, 10 जो है मेजरमेंट थी वो लॉक हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी 115 डिग्री, जितनी भी देना चाह रहे मैं 120 दे के इंटर प्रेस करता हूँ तो 120 पे ये लग गया जी। इस तरह आप यहाँ पे भी लाइन जो है डिग्री पे इस तरीके कार से भी लगा सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।